देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज जयपुर में मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। बैठक में अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों और किराएदारों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए नया विधेयक लाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राजस्थान एरोस्पेस एवं डिफेंस पॉलिसी 2025 और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी। इसके अलावा बीकानेर और जैसलमेर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के नियमों में संशोधन और सिविल सेवा नियमों में बाल विवाह रोकने संबंधी बदलाव भी मंजूर किए गए। प्रदेश में किसानों और ग्रामीणों के लिए 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर लगाए जाएंगे। हुआ है आरपीसीएससी राजपत्रित अधिकारी सेवा नियम एवं विनिमय 1991 के बने हुए हैं। उसमें उप सचिव परीक्षा और उप सचिव नियंत्रक 2 पोस्टें थी, उसको अब 1 उप सचिव पोस्ट किया गया है। आरपीएससी कार्यालय में मुख्य परीक्षा नियंत्रक जो आईएएस लगते थे, उसके लिए अलग से हमने पद का सृजन कर परीक्षा नियंत्रण से संबंधित कार्यों का दायित्व मुख्य परीक्षा नियंत्रक को दिया है। एक तो इसमें ये संशोधन है। दूसरा, इन तीनों के पद नाम भी परिवर्तित किए गए हैं। अब आयोग के उप सचिव स्तर के अधिकारी को कार्य विभाजन पदनाम के बजाय आयोग की आवश्यकता। महाराष्ट्र नगर महापालिका चुनाव के बाद मेयर पद की लड़ाई मुंबई से दिल्ली तक पहुंच गई है। भाजपा और शिंदे की शिवसेना ने भले ही 29 नगर निगम में से 23 में जीत दर्ज कर ली हो, लेकिन मेयर पद को लेकर दोनों के बीच सियासी खींचतान जारी है। मुंबई और ठाणे को लेकर सियासी पेच फंसा हुआ है। मुंबई मेयर की गुत्थी सुलझाने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा नेतृत्व ने अब इस मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया है। वहीं बीएमसी सहित तमाम मेयर पदों के आरक्षण का फैसला गुरुवार को राज्य के शहरी विकास मंत्रालय की लॉटरी से तय होगा। ऐसे में अगले 24 घंटे मेयर रेस के लिए सबसे अहम माने जा रहे हैं। उधर कुर्सी के लिए गठबंधन का नया समीकरण देखने को मिला है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में भाजपा को छोड़कर शिंदे की शिवसेना ने राज ठाकरे की मनसे से हाथ मिला लिया है। यहाँ उद्धव ठाकरे के भी 2 पार्षदों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सपोर्ट कर दिया है। शिंदे गुट ने भाजपा की चाल चलते हुए आंकड़ों में हेरफेर की और कल्याण डोंबिवली में अपना महापौर नियुक्त करवा दिया। राजस्थान की राजनीति में एक नई तस्वीर सामने आई जब भाजपा प्रदेश कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान अपनी फरियाद लेकर कांग्रेस के एक बड़े नेता पहुंच गए। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने न केवल उनकी बात सुनी बल्कि पिछली सरकार पर तीखे तंज भी कसे। भुसावर के दिग्गज कांग्रेस नेता सतीश पांडे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के सामने पेश हुए। मंत्री ने उनकी परिवेदना स्वीकार करते हुए तंज कसा और कहा कि कांग्रेस राज में जिनकी सुनवाई नहीं हुई उनके काम अब भाजपा सरकार कराएगी। यह मुख्यमंत्री की कार्यशैली ही है कि विपक्ष को भी अब हम पर भरोसा होने लगा है। कोटा में रीट भर्ती परीक्षा में बूंदी की युवती को हिजाब पहनने की वजह से परीक्षा नहीं देने के विवाद पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने कहा है कि ड्रेस कोड को लेकर नियम स्पष्ट है। ड्रेस कोड का एक ही उद्देश्य है कि किसी अभ्यर्थी के पास ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल, कैलकुलेटर, कैमरा या कोई हथियार जिसे वो डरा सके या नुकसान पहुंचा सके नहीं होना चाहिए। इसकी जांच के लिए हमने ड्रेस कोड बनाया है, लेकिन अगर किसी महिला ने सिर को हिजाब से ढका हुआ है या किसी महिला ने शॉल पहना हुआ है तो परीक्षक के लिए यह जांचना मुश्किल हो सकता है कि कहीं उसने ऐसा ब्लूटूथ का इस्तेमाल करने के लिए तो नहीं किया है। आलोक राज ने कहा है कि हम चाहते हैं कि जो भी परीक्षार्थी बैठे उसका गर्दन के ऊपर का हिस्सा साफ दिखना चाहिए, कानों और बालों में कोई ब्लूटूथ डिवाइस ना छिपा हो। इसी वजह से हिजाब और शॉल पहनने की अनुमति नहीं है। याद हो भी कोटा में 18 जनवरी को रीट मेंस लेवल 2 परीक्षा में अलीशा नाम की छात्रा को हिजाब पहनने की वजह से परीक्षा देने से रोक दिया गया था। केंद्र पर अभ्यर्थी को हिजाब के बिना परीक्षा देने के लिए कहा गया, जिसके बाद उसने परीक्षा नहीं दी और वापस चली गई। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting